बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्ट्स ऑन कोवैलेंट बॉन्ड। इफेक्ट्स ऑन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पर कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? इस कोवैलेंट बॉन्ड पर मेनली 4 तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। एक कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड कहलाता है मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसी को कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिजोनेंस, और फोर्थ कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अभी तक आपने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है, कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में बराबर की जो साझेदारी होती है, जिससे कि दोनों एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती या डुप्लेट कंप्लीट हो जाती या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरीके का होता है, समझना। एक कोवैलेंट बॉन्ड जो 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बना है, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। एग्जाम्पल है Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। किस तरीके से है? ये एक Cl एटम है, इसकी बैलेंस ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक ये दूसरा Cl एटम है, इसकी बैलेंस ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों एटम्स ने बराबर की एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी कर ली, तो यहां पर क्या बन गया? एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इट इज ए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ऑफ एन एटम involved in a covalent bond formation towards more electronegative atom। कोई एटम जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा हुआ है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन एटम, इसकी अपनी कुछ ओन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या करेगा? ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर की वजह से ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से दूसरा Cl एटम भी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसकी भी अपनी कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, ये भी क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों क्या है? दोनों सिमिलर एटम्स हैं, दोनों क्लोरीन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर क्या होगा? सेम होगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस से बिल्कुल सेंटर एटम पर सिचुएटेड होगा। इस तरीके का जो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनता है
उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम्स जैसे क्या है, यहां पर है HCl, HCl में क्या है, ये हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसने अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली, इसने अपनी डुप्लेट पूरी कर लिया। अब क्या ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब क्या है, यहां पर भी इन एटम्स की अपनी ओन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये Cl एटम अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों डिसिमिलर एटम्स हैं, और इन डिसिमिलर एटम्स में क्या है, क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। यानी तुम कह सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ऑफ क्लोरीन एटम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम। तो अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर पर सिचुएटेड नहीं रहेगा। ये क्या कर जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। ये इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में सिचुएटेड नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस Cl पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये, और ये जो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी बॉन्ड दो तरीके के होंगे, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पर पोल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और पोल्स का डेवलपमेंट तब होगा जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा, और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जबकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी दो सिमिलर एटम्स के बीच में यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक इस तरीके से बॉन्ड लेते हैं, दिस इज C कोवैलेंट बॉन्ड X, C कोवैलेंट बॉन्ड X क्या है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इस X एटम की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा electrons towards more electronegative atom is known as inductive effect। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरी चीज कहते क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक कहलाता है परमानेंट इफेक्ट, एक कहलाता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट वो होता है जो कि अपने आप होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वहां पर लगानी नहीं पड़ती। जैसे इसमें क्या है, यहां पर अपने आप ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि X एटम जो है या क्लोरीन एटम जो है, ये क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, तो अपने आप यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट वो होता है जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्सेस लगानी पड़ती हैं, यानी बाहर से कोई फोर्स लगाए उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस आप वहां से हटाओगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इनमें यानी परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट जो ऑटोमेटिक
किसी एटम के करेक्टर की वजह से ऑपरेट करते हैं, वो परमानेंट इफेक्ट कहलाते हैं। और टेम्परेरी इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्सेस वहां पर अप्लाई करने पड़ते हैं। तो हमने आपको 4 तरीके के इफेक्ट बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इनमें 3 इफेक्ट कौन कौन से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज ए परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट। एंड दूसरी चीज क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड इन ए चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी इस तरीके से कोई हमारी कार्बन की अगर चेन बनी है तो इस चेन में ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ट्रांसफर होगा। कैसे, ये जाएगा इस तरफ, ये एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को इधर से तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। यहां पर क्या है, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और लेकिन जो चार्ज आएगा वो इस कार्बन के कंपैरेटिवली यहां पर कम आएगा, क्योंकि ये जो है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से क्या होता है, दूर होता चला जा रहा। और इसी तरीके से ये कार्बन एटम इधर को अपनी और इलेक्ट्रॉन को, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन बियॉन्ड 3 कार्बन एटम द इंडक्टिव इफेक्ट बिकम नेग्लिजिबल। बियॉन्ड 3 कार्बन एटम्स ये क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यानी इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड इन द चेन ऑफ द कार्बन एटम, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर होता चला जाता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। मोर नंबर ऑफ डेल्टा मीन्स लेसर नंबर ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसमिट होता है इन द चेन ऑफ कार्बन एटम, एंड बियॉन्ड 3 कार्बन एटम इट बिकम्स नेग्लिजिबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, इस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उस एरो के सेंटर पर हम एरो का हेड लगाते हैं, और द हेड ऑफ एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जितना कम इंडक्टिव इफेक्ट होता चला जाएगा उतने नंबर ऑफ एरोज जो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। उस एरो में जो एरो का हेड है वो उसके सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड के सेंटर पर लगाया जाएगा, और इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक कहलाता प्लस आई इफेक्ट और एक दूसरा कहलाता माइनस आई इफेक्ट। 2 तरीके का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो it is denoted by arrow and represented by I, and it is of 2 types, plus I effect and minus I effect. For the measurement of relative inductive effect, यानी इंडक्टिव इफेक्ट का जो मेजरमेंट होता है वो रिलेटिव होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन एटम इज चूजन एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है, यहां पर रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी इंडक्टिव इफेक्ट का जो मेजरमेंट होगा वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में होगा। और इसमें 2 तरीके ग्रुप होंगे, एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन एटम। जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। एंड द एटम्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस देन हाइड्रोजन एटम, जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर हाइड्रोजन एटम से कम होगी, उनको हम क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। इसके तमाम सारे ग्रुप्स हैं, उनका एक
सीरीज है वो तुमको बता देते हैं किस तरीके से होती है। पहला है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट वो एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन एटम। इन ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनकी विड्रॉइंग ग्रुप की पावर क्या है? दिस इज NH3 पॉजिटिव, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, साइनो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी, फिनाइल एंड हाइड्रोजन। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर है NH3 पॉजिटिव और सबसे कम क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर है हाइड्रोजन। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है हमारा, दिस इज रेफरेंस स्टैंडर्ड। इनके क्या है? ये जितने भी ग्रुप हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें NH3 की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर है, फिनाइल ग्रुप की सबसे कम है और सबसे कम उसके बाद किसकी है? हाइड्रोजन एटम की। ये एक सीरीज़ है। इसी तरीके से एक दूसरी सीरीज़ है जिसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, इसकी सीरीज में क्या होता है? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या हम कहेंगे कि यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉन या इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। इनमें ऑर्डर क्या है? O निगेटिव ग्रेटर देन C कार्बोक्सिलेट आयन ग्रेटर देन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, देन इथाइल ग्रुप, देन मिथाइल ग्रुप, देन हाइड्रोजन एटम। यानी ये ऑर्डर जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर का है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर इसकी और सबसे कम इसकी है। यानी क्या कहते हैं? दो तरीके के ग्रुप्स हैं। एक कौन से कहलाएंगे? माइनस आई इफेक्ट, जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा होगी। यानी ये सीरीज जो बनी है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर में बनी है, तो इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर और ये हाइड्रोजन एटम की सबसे कम है। दूसरी सीरीज बनी है वो प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर, इसमें भी हाइड्रोजन, यानी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर की सीरीज है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या डोनेटिंग ग्रुप तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है। तो समझना क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है और क्या इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। दिस इज CH3X मिथाइल ग्रुप और दिस इज X। क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। CH3 क्या कर रहा है? यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है? अपने पास से इलेक्ट्रॉन को उधर की ओर ढकेल रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इस CH3 को हम क्या कहेंगे? दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, ये X क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। और जो अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे, रिपेल करे,
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। यानी क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो ये तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।